हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कहानी का नाम है चालाक बकरी। ओके बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चालाक बकरी रहती थी और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे भी थे, ठीक है। वो बकरी बहुत ही चालाक थी। तो बच्चों, उस बकरी को हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि मेरे बच्चे कब बड़े होंगे और मेरी तरह कब समझदार होंगे, क्योंकि उसी गांव के बगल में एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर रहते थे जो बकरियों को जिंदा ही खा जाते थे। तो बच्चों, इस कारण उस बकरी को हमेशा अपने तीनों बच्चों की चिंता सताती। एक बार की बात है, उन तीनों बच्चों में से एक बकरी गांव के बाहर घूमते घूमते चली गई। उसने 2 किसानों की बात सुनी कि 2 किसान आपस में बात कर रहे थे कि बगल के जंगल में बहुत बड़ी बड़ी और हरी हरी घास हो रखी है। और ये बात बकरी ने सुनी और उसका मन किया कि मुझे वो घास देखने के लिए जाना चाहिए, और बकरी घास देखने चली गई। तब तक ये बात बकरी की मम्मी को पता चल गई, चालाक बकरी को, और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब बच्चों, जब बकरी का बच्चा जंगल में पहुंचा तो उसने वहाँ पे बहुत सारे भेड़ियों को देखा। उन भेड़ियों ने बकरी को खाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चालाक बकरी वहाँ पहुँच गई अपने बच्चे की खोज में। और भेड़ियों ने चालाक बकरी और उसके बच्चे से कहा, आज तो हम पेट भरकर खाना खाएंगे, आज तो हमारी पार्टी होगी, तुम दोनों को हम सब मिलकर खाएंगे और हमें बहुत मजा आएगा। तब तक चालाक बकरी ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया, क्योंकि चालाक तो पहले से ही थी। उसने समझदारी से फटाफट अपने दिमाग में एक प्लान बनाया और कहा भेड़ियों को कि खाने को तो तुम हमें खा जाओ, लेकिन जंगल का राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उनमें से एक भेड़िए ने कहा, क्यों नहीं छोड़ेगा हमें जंगल का राजा। तो बकरी ने उत्तर दिया, क्योंकि हम इस जंगल में पिकनिक मनाने के लिए नहीं आ रखे, यहाँ पे हमें राजा शेर ला रखा है, जो जंगल का राजा है। वो हमसे अपना भोजन प्राप्त करेगा, मतलब उसने हमें यहाँ पे मारने के लिए रखा हुआ है ताकि वो हमारा भोजन कर सके, हमें खा सके। और राजा के आने से पहले अगर तुम हमें खा दोगे तो फिर राजा तो गुस्सा हो जाएगा, जंगल का राजा गुस्सा हो जाएगा और तुम में से किसी भेड़िए को भी वो नहीं छोड़ेगा। इतनी कहानी सुनकर फिर एक भेड़ ने जवाब दिया, बकरी बकरी, हमें पता है तुम हमसे झूठ बोल रही हो ताकि हम तुम्हें ऐसे ही जाने दें और तुम्हारा शिकार ना करें। ये बताओ, हम तुम्हें अगर मार भी देंगे, तुमको और तुम्हारी बच्ची को, तो जंगल के राजा शेर को कैसे पता चलेगा कि हमने तुम्हें मारा। फिर बकरी ने उत्तर दिया, जंगल के राजा शेर को इसलिए पता चलेगा क्योंकि उसने हमारी रखवाली के लिए वहाँ पे एक हाथी को रखा हुआ है। तो जब भेड़ियों की नजर उधर पड़ी तो वहाँ पे सचमुच एक हाथी था, ठीक है। तो फिर भेड़ियों को ये लगा, ये बकरी तो बिल्कुल सही कह रही है, बकरियों को यहाँ पे राजा शेर ने रखा हुआ है और अगर हम इन्हें खाते हैं तो हमारी तो खैर नहीं। इसलिए उस भेड़िए ने सब भेड़ियों से कहा, चलो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें कहीं और भोजन मिल जाएगा, ये भोजन हम जंगल के राजा शेर के लिए रहने देते हैं। इतना कहकर भेड़िए वहाँ से चल दिए और बकरी और उसकी बच्ची खुश हो गई, क्योंकि उसने तो चालाकी से काम लिया था ना, तो उन दोनों की जान बच गई। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपका कोई बुरा समय आता है, आपके सामने कोई मुसीबत आती है, तो आपको उसका सामना डट कर करना है, दिमाग से सोचकर करना है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, समझदारी और चालाकी से काम लेना है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। जब भी आप कोई काम करेंगे, आपके आगे कोई मुसीबत आएगी, तो आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्या करेंगे, बकरी की तरह
चालाकी से काम लेंगे, है ना? हाँ, तो बच्चों चलिए अब आपका प्रश्न का टाइम शुरू हो गया, क्वेश्चन टाइम। ओके, तो बच्चों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का नाम क्या था? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि जंगल में बकरी गई या बकरी का बच्चा गया। ओके, और थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि बकरी के बच्चे ने किसको बातें करते हुए सुना कि जंगल में बड़ी बड़ी हरी हरी घास हो रखी है। ओके, तो बच्चों कहानी को ध्यान से सुनना और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर भी ध्यान से देना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।